गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11। जैसा कि कल आपको आगे हम पढ़ा रहे थे हाइड्रोजन में हाइड्राइड हमने आपको बताया कि 3 प्रकार के होते हैं, आयनिक हाइड्राइड, सहसंयोजक हाइड्राइड और अंतराकाशी हाइड्राइड। तो फिर सबसे पहले हेडिंग आपको आयनिक हाइड्राइड लिखिए। आयनिक हाइड्राइड में लिखो क्षार धातुएं और क्षारीय मृदा धातुओं को 700 डिग्री सेल्सियस पर क्षार धातुएं और क्षारीय मृदा धातुओं को 700 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन गैस में गर्म करने पर 700 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर उनके हाइड्राइड बनते हैं जो आयनिक हाइड्राइड कहलाते हैं। जैसे देख लो, सोडियम एक क्षार धातु है कि नहीं? सोडियम को हाइड्रोजन के साथ हीट करना, टेम्परेचर कर दिया 700 डिग्री सेल्सियस, सोडियम हाइड्राइड बन जाएगा NaH, H2 लगा दो, यहाँ 2Na2H, 2NaH, नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्राइड। एक और उदाहरण समझ सकते हो क्षार के साथ, एक क्षारीय मृदा धातु के साथ बता दें। क्षार वो होते हैं जिनके लास्ट में 1 आता है, क्षारीय मृदा वो आते हैं जिनके लास्ट में 2 आता है। कैल्शियम ले लो CaH2 gives CaH2, तो यहाँ पर ये हो गया कैल्शियम हाइड्राइड। नोट कर सकते। दूसरी हेडिंग डालो सहसंयोजक हाइड्राइड। क्या नहीं है? नहीं है, अभी हम निकालो, क्या जाओ तो डाल देंगे, निकालो सॉल्यूशन करके डाल, शाम को फुर्सत में होंगे बता देंगे। लिखो हेडिंग सहसंयोजक हाइड्राइड। लिखिए कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और हैलोजन परिवार के तत्व विविध प्रकार के वाष्पशील सहसंयोजक हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे SiH4, NH4Cl, PH3, SF6ETC। मतलब इन सबकी अगर संरचना स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, सब में सिंगल बॉन्ड का यूज होगा। इसी को हम लोग कहते हैं सहसंयोजक हाइड्राइड। तीसरा है
अंतराकाशीय हाइड्राइड, अंतराकाशीय हाइड्राइड, अंतराकाशीय हाइड्राइड। लिख लिया? देखो कई संक्रमण धातुएं, कई संक्रमण धातुएं, कई संक्रमण धातुएं अंतराकाशीय हाइड्राइड कहलाती हैं। कई संक्रमण धातुएं अंतराकाशीय हाइड्राइड कहलाती हैं, अंतराकाशीय हाइड्राइड कहलाती हैं। इन हाइड्रोजन परमाणुओं की, इन हाइड्रोजन परमाणुओं की संक्रमण धातुएं, संक्रमण धातुएं, संक्रमण धातुएं जालक में वास करती हैं, जालक में वास करती हैं, जालक में वास करती हैं। और कुछ धातुएं जालक को भेद कर, और कुछ धातुएं जालक को भेद कर, जालक को भेद कर उसमें प्रवेश कर जाते हैं, उसमें प्रवेश कर जाते हैं, उसमें प्रवेश कर जाते हैं, उसमें प्रवेश कर जाते हैं। अब थोड़ा सा आपको पढ़ाएंगे आज वाटर के बारे में, साधारण वाटर और हैवी वाटर। पहले थोड़ा सा साधारण वाटर के बारे में जान लें। जल, इसका सूत्र पालो में सबको H2O होता है। हेडिंग डालो जल, H2O। वाटर क्या होता है? जल का रासायनिक नाम होता है हाइड्रोजन ऑक्साइड। व्हाट इज जल? व्हाट इज वाटर? क्या है पानी? तो लिखिए पानी के बारे में। तो जल एक पारदर्शक रंगहीन, जल एक पारदर्शक रंगहीन गंधहीन द्रव है। जल एक पारदर्शक रंगहीन गंधहीन द्रव है, रंगहीन गंधहीन द्रव है। जल एक विद्युत अचालक होता है, जल एक विद्युत अचालक होता है, जल एक विद्युत अचालक होता है। जल को ठंडा करने पर, जल को ठंडा करने पर, जल को ठंडा करने पर जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक घट जाता है। जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक घट जाता है। जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक घट जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस तक घट जाता है। फिर बढ़ने लगता है, फिर बढ़ने लगता है। जल का उच्चतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का उच्चतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। उच्चतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। जो वाटर होता है, जब उसको फ्रिज में रखते हैं पानी को, तो वो 4 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, माइनस। तो 4 डिग्री सेल्सियस जल का घनत्व कम हो जाता है, डेंसिटी। घनत्व का मतलब डेंसिटी। ये बेटा डेंसिटी कम हो जाती है जब जल को, ठंडा जल हम लोग पीते हैं 4 डिग्री सेल्सियस तक, और जब फिर धीरे धीरे बढ़ता है और टेम्परेचर कहाँ तक बढ़ता है, जल का उच्चतम घनत्व भी कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस, और निम्नतम घनत्व भी 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ये तो पता ही है। जल 0 डिग्री सेल्सियस पर, समझ लो चाहे लिख लो, ध्यान रहे, जल 0 डिग्री सेल्सियस पर
जल 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बनकर जमने लगता है। जल 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बनकर जमने लगता है, जमने लगता है और इसका आयतन बढ़ता है, और इसका आयतन बढ़ता है, और इसका आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है। जल एक अच्छा विलायक है, जल एक अच्छा विलायक है। विलायक आपको प्रश्न में बताया है। जल एक अच्छा विलायक है। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का पीएच मान 1/10⁻⁴ होता है। 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब मालूम क्या होता है? इसी को हम लोग कहते हैं अपनी केमिस्ट्री भाषा में निर्दिष्ट ताप, या कह सकते हैं सामान्य ताप, एनटीपी पर। सामान्य ताप हमारे कमरे का जो नेचुरल टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 25 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का पीएच मान 1×10⁻⁴ होगा। और कोई पूछ दे सीधे जल का पीएच मान कितना होता है? 7, क्योंकि जल ऐसा होता है न्यूट्रल, उदासीन। ठीक है, जल का पीएच मान कोई पूछ दे कितना होता है? 7। अगर वो ये कह दे कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का पीएच मान कितना होता है, तो 1×10⁻⁴ होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर। और केवल पूछ दे जल का पीएच मान तो 7। कोई दिक्कत? नोट कर लिया। नेक्स्ट हेडिंग डालो मृदु जल और कठोर जल। हेडिंग डालो मृदु जल और कठोर जल। सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। मृदु जल और कठोर जल, यानी सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। मृदु जल और कठोर जल। लिखो मृदु जल में पहले लिखो वह जल जो साबुन के साथ, वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है। वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है, आसानी से झाग देता है, उसे मृदु जल कहते हैं। उसे मृदु जल कहते हैं। उसे मृदु जल कहते हैं। और जो जल साबुन के साथ कठिनाई से झाग देता है, और जो जल साबुन के साथ कठिनाई से झाग देता है, साबुन के साथ कठिनाई से झाग देता है, कठिनाई से झाग देता है, उसे कठोर जल कहते हैं। 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 ठीक, क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग डालना है आज आपको भारी जल, यानी कि हैवी वाटर। भारी जल, हैवी वाटर। हैवी वाटर, भारी जल। अणुसूत्र चाहो तो लिख लो। अणुसूत्र होता है D2O। D2O, D2O। इसी फार्मूले से परिभाषा बहुत सरल। भारी जल का अणुसूत्र D2O। लिखो ड्यूटीरियम के ऑक्साइड को, ड्यूटीरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं।
भारी जल कहते हैं। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। देखो भारी जल की खोज सन 1932 में यूरे और यूरेवा वासबर ने की थी। भारी जल की खोज सन 1932 में यूरे और वासबर ने की थी। 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 इन वैज्ञानिकों ने ज्ञात किया कि इन वैज्ञानिकों ने ज्ञात किया कि साधारण जल के 6000 लीटर यानी साधारण जल के 6000 भाग में एक भाग हैवी वाटर का होता है। एक भाग भारी जल का होता है। मतलब साधारण जल के 6000 भाग में एक भाग हैवी वाटर DPO भारी जल का होता है। इन वैज्ञानिकों ने यह ज्ञात किया कि साधारण जल के 6000 भाग में एक भाग भारी जल का होता है। भारी जल का होता है। भारी जल का होता है। लिखा। भारी जल के विषय में यानी भारी जल के गुणों की जांच करने पर ये क्या लिखा? भारी जल के गुणों की जांच करने पर इन्हें सन 1934 में भारी जल की जांच करने पर सन 1934 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। किनको? 2 साल बाद सन 1934 में यूरेवा वासवन को भारी जल के विषय में गहन अध्ययन करने पर 2 साल बाद नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। सन 1934 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है। अब आपको इम्पोर्टेंट हेडिंग है जो आपको ध्यान से पढ़ना है, जिसके बारे में आपने भारी जल और साधारण जल में डिफरेंट हेडिंग क्या डालनी? भारी जल व साधारण जल में अंतर। जो भारी जल का फॉर्मूला D2O और साधारण जल का फॉर्मूला H2O। बीच में आप यहाँ पर भारी जल साधारण जल, पहला पॉइंट इसका ऐसे कॉलम बना ले। भारी जल और साधारण जल में अंतर, एक साइड भारी जल, एक साइड साधारण जल। ठीक है। इनके जो अंतर है इसके बारे में कल आपको हम बताएंगे डिफरेंट। और इसके अंदर आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 बहुत इंपॉर्टेंट गैस, इसको भी पढ़ाएंगे। आप सभी लोग फेयर में करते रहे, क्योंकि जिस दिन कॉलेज खुलेगा तो डायरेक्ट आपका आगे से पढ़ाई जो पढ़ जाएगा उसको दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है। इसीलिए आप लोग जो भी पढ़ें उसको डायरेक्ट फेयर में कंप्लीट करते चलें। ठीक। धन्यवाद। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो फर्स्ट पेपर में, सेकेंड पेपर में, जिसमें भी आप तुरंत कमेंट्स करके वीडियो पे पूछ सकते हैं। ओके।